Assalamu alaikum students. Once again I greet all of you. Today I am before you with a new video. I hope all of you are well. So in this video we will discuss the rest questions and answer. As you know that our current in this video we are discussing the questions of the shadow and flash. तो वी आल अभी तक हमने तकरीबन कितना क्वेश्चन कंप्लीट किया है। हमने रीड टू इन्फेयर में से रीड टू अंडरस्टैंड हमने ऑलमोस्ट फिनिश किया था। रीड टू इन्फेयर में से हमने 3 क्वेश्चन डिस्कस किया था। तो आज हम चौथे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन से आई कैन कैरी अ सनशाइड, you know, what possible situation is Levitt referring to and how could carrying a sunshade help in this situation? जब उसकी दोस्त ने यानी जब उसकी जो रिवल था पॉल ने उससे सवाल किया कि तुम यानी शेडो जो है साये को तुम कैसे यानी शेडो से तुम कैसे बचोगे। ओके, उसने कहा था कि मैं अपने पूरे बॉडी पे ब्लैक परफेक्ट ब्लैक में जब लगाऊंगा तो मेरा बॉडी क्या हो जाएगा, इनविजिबल हो जाएगा। तो हंसते हुए पॉल ने कहा था, उसकी बात हंसते हुए कहा था, लेकिन तुम शेडो को कैसे छुपा सकते हो। तो उसके जवाब में उसने कहा आई कैन कैरी अ सनशेड, यानी मैं एक साइबान लेके चलूंगा, एक छतरी लेके जाऊंगा। यू नो, तुम जानते हो। व्हाट पॉसिबल सिचुएशन इज लेविट रिफेरिंग टू, यहाँ पे जो लेविट है वो किस मुमकिना यानी मुमकिना जो हालात है उसका हवाला दे रहा है। एंड हाउ वुड कैरिंग आ सनशेड हेल्प इन दिस सिचुएशन, और किस तरह एक साइबान लेके जाना, एक छतरी लेके जाना इस हालात में यानी कैसे मददगार साबित हो सकता है। तो इसका आंसर है लेविट प्रपोज कैरिंग अ सनशेड व्हेन ही बिकेम इनविजिबल टू प्रिवेंट बीइंग डिटेक्टेड बाय हिज शेडो ऑन द ग्राउंड। तो लेविट ने ये प्रपोज किया कि वो सनशेड उठा के जाएंगे जब वो इनविजिबल हो जाएंगे। ओके, जब वो अपने थ्योरी में कामयाब हो जाएंगे, एक्सपेरिमेंट में कामयाब हो जाएंगे, तो वो सनशेड उठा के जाएंगे when he became invisible to prevent being detected by his shadow on the ground। क्योंकि यानी ओके यानी जब वो इनविजिबल तो वो हो जाएगा, लेकिन उसका जो शेडो होगा, साया होगा, वो ज़मीन पे दिखाई देगा। तो उससे बचने के लिए उसने कहा कि मैं सनशेड उठा के जाऊंगा। ओके, अभी हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। लुक हियर पॉल, यू विल कीप out of this if you know what's good for you. What Levitt want Paul to keep out of? तो ओके, जब लेविट से पॉल ने ऐसा कहा तो लेविट को गुस्सा आया। उसने कहा पॉल, देखो पॉल, तुम ये मेरे इन सारे चीज़ों से तुम दूर रहो, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तो व्हाट डिड लेविट वांट पॉल टू कीप आउट ऑफ, तो जो लेविट है वो पॉल को किस चीज़ से बाहर रखना चाहता था, किस चीज़ से उसको दूर रखना चाहता था। तो उसका आंसर है लेविट वांटेड पॉल टू कीप आउट ऑफ हिज अटेम्प्ट टू अचीव इनविजिबिलिटी। तो जो लेविट था वो यानी पॉल को दूर रखना चाहता था, उसकी जो कोशिश थी यानी हासिल करने की, अचीव करने की इनविजिबिलिटी का। ओके, यानी गायब होने की जो उसका जो कोशिश था उससे दूर रहने की उसको सलाह देते हैं। तो ही वॉज एंगर्ड बाई Paul's यहाँ पे पॉल है, ये लॉल है। He was angered by Paul's interruption in the discussion he was having with the narrator। यानी जब वो नरेटर से बात कर रहा था ना, जब वो पार्क में बात कर रहा था, तो पॉल ने आके उनकी बात में इंटरप्शन किया, यानी उनको बात को थोड़ा यानी उनके बात को उसने इंटरप्ट किया, रुकवाया, स्टॉप किया। उनकी बात के बीच में जब उसने कहा तो उसको गुस्सा आया। ओके, तो ये हो गया इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 पे आओ। What do you think happened to Paul and Levitt by the end of the story? What proof is available in the text to support this?
ओके, तो आखिर में लेविड और पॉल के साथ क्या हुआ होगा? तुम्हारे हिसाब से क्या हुआ होगा आखिर पे? व्हाट प्रूफ इज अवेलेबल एट द इन द टेक्स्ट टू सपोर्ट दिस? और तुम अपने जवाब के जो ओके सपोर्ट में, यानी अपने जवाब के लिए तुम्हारे पास क्या सपोर्ट है जिसके तहत तुम बोल सकते हैं कि उन दोनों के साथ ये हुआ होगा? तो उसका आंसर है पॉल एंड लेविट कुड हैव ईदर बैडली इंजर्ड और किल्ड ईच अदर। पॉल और लेविट ने एक दूसरे को या तो बुरी तरह से जख्मी किया होगा या एक दूसरे को मार दिया होगा। बिकॉज बाय द एंड ऑफ द फाइट द नरेटर कुड नॉट सी एनी फ्लैश एंड द शेडो फ्रॉम लेविट्स इनविजिबल बॉडी हैड बिकम स्टिल। क्योंकि स्टोरी के लास्ट में जो नरेटर था वो ठीक तरह से उनको देख नहीं पा रहा था क्योंकि दोनों इनविजिबल था। सिर्फ एक से क्या आ रहा था, फ्लैश आ रहा था लाइट का, दूसरे से सिर्फ शेडो का उसका पता चलता था। तो ठीक तरह से वो उसको देख नहीं पाया, लेकिन दोनों बहुत लड़ रहे थे। तो इसे बोल सकते हैं कि शायद वो उन्होंने एक दूसरे को जख्मी किया होगा या एक दूसरे को मार दिया होगा। ओके, अब हम इसमें जो डिस्कस वाला है इसको हम स्किप करेंगे, अब ज़्यादा हो गया। तो टाइम टू रिफेयर में से हम जो आइटम्स है उस पर हम बात करेंगे। ओके, मोर आइटम, रीड दिस आइटम एंड ओके, तो जो मोर आइटम्स है उसमें से हम रीड करेंगे आइटम्स को, उनका मीनिंग। जैसे कि यहाँ पे कुछ आइटम दिया हुआ है उसका मीनिंग हम रीड करेंगे। मुहावरा, तो पहला है टू कम टू पास। ओके, टू कम टू पास, COM ही होगा। टू कम टू पास मीन्स टू हैपन और टू टेक प्लेस। तो यहाँ पे टू कम टू पास का मतलब क्या है? ये आइटम से मुहावरा मानी है, तो इसका मतलब है हैपन और टू टेक प्लेस, होना या कोई चीज़ हो जाना। ओके, इसी तरह दूसरा है टू हैव द वर्ल्ड एट यूर फीट, यानी पूरी दुनिया को अपने पाँव में लाना। इसका मतलब क्या है? पूरी दुनिया को अपने पाँव में, मीन्स टू एक्सट्रीमली सक्सेसफुल एंड पावरफुल। इसका मतलब है कि किसी काम में यानी पूरी तरह से सक्सेस होना, कामयाबी होना। ओके, या मतलब एक ऐसे पोजीशन पे होना जहाँ पे वो यानी बहुत सारे लोगों को अपने अंदर कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, सारी दुनिया पे वो कब्जा कर सकते हैं, सारी दुनिया पे वो अपना रौब जमा सकता है। तो ये हो गया इसका। फिर इसके बाद हमें क्या करना है? लुक अप द डिक्शनरी एंड फाइंड द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स। ये आपको खुद करना है, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको कर दिया है आपके लिए आसानी के लिए। तो यहाँ पे कुछ आइटम्स दिया हुआ है, उसका आपको मीनिंग फाइंड करना है। मीनिंग में मैंने यहाँ पे दिया हुआ है कम अ क्रॉपर, इसका मीनिंग है फॉल और फेल एट सम वेंचर। ओके, किसी जगह वेंचर से फेल होना, या किसी वेंचर पे फेल होना, या किसी वेंचर से गिर जाना। ओके, किसी जगह से। फिर सेकंड है कम टू द फोर्स, तो इसका मतलब है मेक्स वन सेल्फ विजिबल या टेक इन एक्शन। ओके, टेक एक्शन यानी अपने आप को जाहिर करना या कोई एक्शन करना, कोई अमल करना, कोई काम करना, काम को अंजाम देना। कम टू टर्म्स, तो कम टू टर्म्स का मीनिंग है टू कम टू एन एग्रीमेंट विथ समवन, यानी किसी के साथ मुआहिदा होना। ओके, किसी बात को मनवाना या मानना। फिर थर्ड, ओके, हैव अ बॉल, तो हैव अ बॉल का मीनिंग है, ये सब जो रेड में लिखा हुआ ये सब आइटम्स है, और दूसरा जो ब्लू में लिखा है वो सब उसका मीनिंग है। हैव अ बॉल ये आइटम्स, इसका मीनिंग है टू हैव एन एक्साइटिंग टाइम। ओके, बहुत ही एक्साइटिंग टाइम होना, बहुत ही खुशियों भरा यानी समय होना, एक्साइट होना, ज़्यादा खुश होना। और इसके बाद है हैव ए क्रैक, तो हैव ए क्रैक इसका मीनिंग है टू ट्राई टू डू समथिंग, किसी चीज़ को करने की कोशिश करना। ओके, एंड लास्ट वन इज हैव ए बोन टू पिक, तो हैव ए बोन टू पिक ये मुहावरा है, इसका मीनिंग है टू बी एंग्री विथ समवन, किसी से गुस्सा होना। तो आपको क्या करना है? आप लास्ट में ओके use the above item correctly in the following sentence, make change, okay, make change to the web form। आपको क्या करना है? यहाँ पे जो ऊपर हमने अभी लास्ट पेज पे हमने जो आइटम्स जिनका हमने जिक्र किया उनका मीनिंग भी हमने कर दिया, तो उसको आपको यहाँ पे कुछ जो ब्लैंक्स है उसमें आपको फिल करना है। ओके,
जहाँ पे आपको जो वर्ब है उसमें चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी तो आपको करना है। ओके, the players fans still could not dash with the announcement of his retirement from the international crickets. ओके, तो यहाँ पे आएगा कम टू टर्म। तो कम टू टर्म का मतलब हमने क्या बोला था वहाँ पे, यानी एग्रीमेंट होना, किसी चीज़ से राज़ी होना, ओके, या मनवाना। तो यहाँ पे जो किसी प्लेयर्स का, उस प्लेयर का जो फैंस है, उसका चाहने वाला है, वो अपने प्लेयर ने जो इंटरनेशनल क्रिकेट से उसने रिटायरमेंट लिया, उस बात से अभी भी सहमत नहीं है। तो कम टू टाइम का मतलब हमें सहमत होना। मदर सेड दैट शी वांटेड टू हैव अ क्रैक एट फिक्सिंग द टोस्टर हरसेल्फ बिफोर टेकिंग इनटू द रिपेयर शॉप। तो हैव अ क्रैक का मतलब हमने उसमें बोला था, इसका मीनिंग क्या होते हैं, ट्राई टू डू समथिंग, यानी किसी चीज़ को करने की कोशिश करना। ओके, तो उसकी माँ ने क्या कहा, उसकी माँ ने कहा कि यानी इस टोस्टर को यानी रिपेयर शॉप पे लेने से पहले मैं उसको ठीक करने की कोशिश करता हूँ। ओके, फिर सी पढ़े, द जोकर वाज कॉन्फिडेंट एट हिज सक्सेस बट ही केम अ क्रॉपर व्हेन बैटमैन इंटरवेंट। ओके, जो जोकर था यानी जोक करने वाला, वो बहुत एक्साइटेड था, कॉन्फिडेंस था ना, वो बहुत कॉन्फिडेंस था अपने सक्सेस पे, अपने कामयाबी पे, उसको यानी जब वो शो कर रहा था तो उसको सक्सेस यानी ये उम्मीद थी कि वो, उसको कॉन्फिडेंस था कि वो सक्सेस होगा इसमें, लेकिन बट ही केम अक्रोपर। केम अक्रोपर का मतलब क्या है, केम अक्रोपर का मतलब है यानी फॉल या और फेल एट सम वेंचर, यानी लेकिन बट ही केम अक्रोपर व्हेन बैटमैन इंटरवेंट, लेकिन वो उसका जो सपना था या उसका जो कॉन्फिडेंस था वो गिर गया, फॉल, ओके, या वो फेल हो गया उसको करने में, सक्सेस होने में, जब बैटमैन ने इंटरवेंट किया उसमें, ओके, दखल अंदाजी की। आर समर हॉलीडेज और ऑलवेज एक्साइटिंग, हमारे समर हॉलीडेज बहुत हमेशा एक्साइटिंग होते हैं। अब तो 2 साल हो गया तुम लोगों को हॉलीडेज, ओके ओके, तुम लोग बहुत एक्साइटेड होंगे, आई थिंक सो, ऐसा नहीं होंगे। ओके, तो वी हैव अ बॉल विद आवर कजन एट आवर ग्रैंड पेरेंट्स हाउस इन द मैथीरैन। तो यहाँ पे हैव ए बॉल का मतलब क्या है, हैव ए बॉल का मतलब है टू हैव एन एक्साइटिंग टाइम, ओके, यानी बहुत ही खुशियों का ये होना, समय होना, ओके, खुशियाँ होना। तो वी हैव अ बॉल यानी हम बहुत खुश थे, एक्साइटिंग थे, विद आवर कज़न, अपने कज़न के साथ, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के यहाँ पे, घर पे। ई पढ़े, आई वॉज लुकिंग फॉर हैरी एस आई हैड अ बोन टू पिक विथ हिम वर नॉट repaying the money I had lent him 4 months ago। तो यहाँ पे हैड अ बोन टू पिक का मतलब क्या है, एंग्री होना, किसी इंसान से नाराज होना, टू बी एंग्री विद सम, किसी इंसान से नाराज होना। तो आई वॉज लुकिंग फॉर हैरी, में हैरी को देख रहा था या उसको ढूंढ रहा था, क्यों, एज आई हैड अ पिक एंड बोट, ओके, आई हैड अ बोन टू पिक विथ हिम, क्योंकि मैं उससे बहुत नाराज हूँ इसको बात को लेके कि मैंने उसको कुछ पैसा दिया था, उधार दिया था कुछ महीने पहले, 4 महीने पहले, लेकिन उसने अभी तक उसको रिपे नहीं किया था, इसलिए मैं उससे नाराज था। अब लास्ट वन है, द इशू कम टू द फोर्स आफ्टर इट वाज रेज्ड बाय द मिनिस्टर इन द लोक सभा, एफ वर्ड का। तो कैम टू द फोर्स का मतलब क्या है, कैम टू द फोर्स का मतलब है यानी किसी को जाहिर करने को भी बोलते हैं, यानी टेक एक्शन, दूसरा यानी किसी काम पे, किसी काम को करने को कहा जाता है। ओके, द इशू केम टू द फोर्स यानी जो इश्यूज था, जो मामला था, उस पे काम हुआ, उस पे अमल हुआ, आफ्टर इट वाज राइज्ड, जब यानी पार्लियामेंट में या लोकसभा में, जब उसके ऊपर जो मिनिस्टर्स था उन्होंने वहाँ पे इस बात को छेड़ा, इस बात के ऊपर उन्होंने बात किया, तो उस इश्यूज को वहाँ पे क्या किया गया, वहाँ पे उस इशू को, वहाँ पे उस इशू के ऊपर वहाँ पे काम लिया गया या काम किया गया। ओके, तो इस तरह हमारे ये चैप्टर पूरा ख़त्म होते हैं। तो आपको ये सब के लिख के मेरे, ओके, अपने जो फेयर कॉपी है उस पर लिख के मुझे सेंड करना है, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों ने किया या नहीं किया। तो इसके साथ साथ आपको वीडियो 3-4 बार देखना है, तो आपको, ताकि आप लोगों को जो क्वेश्चन है वो समझ में आ जाए, और जब क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा तो आंसर आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएंगे, आपको ओके आइडिया आ जाएंगे, तो आपको रट्टा मारने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेंगे। जब आपको खुद अंडरस्टैंड हो जाएगा
और दूसरी तरह जो आइटम्स है उसको भी आपको ठीक तरह से यानी इसको क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है, ताकि यानी फिगर आउट करना है, ताकि हमेशा के लिए आपको ये याद रहे. ओके, हैव अ नाइस डे.